बनेगा करोड़पति। देखो सज्जनों, देखिए ये जो मंच है ना, ये एक इत्र की तरह होता है। ऐसा इत्र जिसकी खुशबू कभी कम नहीं होती है। खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत के चुने हुए फूलों से बनता है ये इत्र। इसमें जुनून और जज्बे की मात्रा का बेजोड़ संतुलन होता है। अपने साथियों के जोश, उत्साह और प्रोत्साहन का रस इसमें शामिल होता है। हमारी जनता इसमें अपना स्नेह, सहयोग और दुआओं का रंग मिलाती है। उसके बाद ज्ञान की रंग बिरंगी शीशियों में भरा हुआ ये इत्र इस मंच को सतरंगी बना देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस इत्र की खुशबू पूरे जीवन को महका देती है। इसी महक से अपने जीवन को और महकाने के लिए हमारी रोल ओवर कंटेस्टेंट मेरे सामने विराजमान है, सिमरन बजाज इनका नाम है। तालियों के साथ मैं चाहूंगा कि इनका स्वागत करें। ये एक शिक्षक हैं, ये ट्यूशन टीचर हैं। ये और इनके जो पतिदेव मेरे सामने वहां पीछे बैठे हैं। प्रणाम करता हूं आपको एक बार फिर, आपका स्वागत है सर आपको। ये दोनों मिल करके एक संस्था चलाते हैं जिसका नाम है अभ्यास। कल इन्होंने 10,000 रुपए जीत लिए। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया उनके। तो अब खेल शुरू किया जाए, क्या ख्याल है आपका? देवेंद्र सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तालियों के साथ देखिए, एक बिगुल भी बच गया। जो हमारा सुपर सवाल है उसका समय आ गया। सुपर सवाल में कोई भी विकल्प नहीं होगा और कोई समय की पाबंदी भी नहीं होती है। यदि इन्होंने सुपर सवाल का सही उत्तर दे दिया तो आपके पास एक सुपर शक्ति आ जाएगी। उस शक्ति का नाम है दुगनास्त्र। जी तैयार हो जाइए सिमरन जी। जी सर। कमेडा महाशय, सुपर सवाल पेश किया जाए। Which is the smallest and innermost planet in our solar system? हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा और अंदरूनी ग्रह कौन सा है? मर्क्यूरी सर। सिमरन जी कह रहे हैं मर्क्यूरी। क्या ये सही है? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बोला। तो आपके पास एक सुपर पावर आ गया है जिसका नाम है दुगनास्त्र। बहुत जोर से आवाज होती है इसकी, है कि नहीं? ऑलराइट, तो चलिए आगे खेल प्रारंभ करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? रेडी? छठा प्रश्न, 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में भारत के लिए सर्वाधिक गोल करने वाले किस फुटबॉलर ने 2024 में संन्यास ले लिया? Which footballer, the highest scorer for India in international football, retired in 2024? बजर बट्टू आपने दबा दिया है। इसका मतलब है कि जो दुगनास्त्र है वो एक्टिवेट हो गया है। दुगनास्त्र इस्तेमाल करने का एक मौका लेने पर लाइफलाइन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब आपके सामने मैं विकल्प रखता हूं। ए भाईचुंग भूटिया, बी संदेश झिंगन, सी राहुल फेके या डी सुनील छेत्री। सर मेरा आंसर है डी, सुनील छेत्री जी। डी कह रहे हैं सुनील छेत्री पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब। और दुगनास्त्र तो आपने जीत लिए हैं 20,000 और 20,000 रुपए आपको और मिलते हैं। ये बोनस है और ये बोनस इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में हम जमा करवा देते हैं। आपका नाम आ गया सिमरन बजाज, अकाउंट नंबर आ गया। 20,000 डाल देंगे, कंफर्म करेंगे और यकीन मानिए ये 20,000 आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गए इसी वक्त। ओके,
सुनील छेत्री ने भारत के लिए 151 मैचों में 94 गोल्स किए। जब उन्होंने संन्यास लिया तो एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर्स के मामले में वो सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेसी के पीछे थे। दोनों बहुत ही प्रख्यात फुटबॉलर। कैसा लगा आपको ये बोनस मिल जाना अचानक? सब बहुत ही बढ़िया, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड है ना, तो कभी मिला नहीं। तो फर्स्ट बोनस मिला, पहला बोनस। तो फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है सर। चलिए, कौन सी जगह चुनी है आपने हनीमून के लिए? सर पहले कश्मीर थी, अब ऑस्ट्रेलिया है जी। सर। जब से शादी हुई है 2 बार हरिद्वार होकर आई हूँ मैं। सर हस्बैंड ने बोला था घुमाने ले जाएंगे, ऋषिकेश तक ले गए। ऋषिकेश में कोई होटल नहीं मिला, फिर हरिद्वार में गंगा स्नान करके वापस आ गए। बड़े धार्मिक किस्म के लोग हैं वो। अब क्या है, क्या बुरी बात है? 2 बार वहां पर आए तभी तो अब चल पड़ी है गाड़ी आपकी गंगा नहा ली सर। अच्छा सुनिए रोहन जी, जी सर। इन्होंने तो डेस्टिनेशन अपना तय कर लिया, आप इससे सहमत हैं कि नहीं? सर इंग्लिश में एक बड़ी फेमस लाइन है, आई एम श्योर वो हर भाषा में होगी, दैट द वाइफ इज ऑलवेज राइट। क्या बात है, वाह। सर ये बोलने की बातें होती है सर, क्योंकि शादी से पहले, शादी के बाद चीजें बहुत डिफरेंट होती है सर। शादी से पहले फेवरेट फ्लावर से लेके फेवरेट केक तक आता है, शादी के बाद सब भूल जाते हैं, साथ में चल के फूल लेकर आते हैं। चल आज तुझे पसंद करियो कौन सा फूल चाहिए, आज ले ले अपने लिए। पहले तो हर हफ्ते बुके, हर हफ्ते फेवरेट केक आता था सर। बहुत ऐसा कुछ नहीं होता, वाइफ इज ऑलवेज राइट सर। ये पिक्चर परफेक्ट दिखाने के लिए बोलते हैं सर। कितने महीने हुए हैं आपको ब्याह के? बड़े जल्दी, बहुत जल्दी सोच लिया इन्होंने कि क्या। ओके, ऑलराइट सिमरन जी, चलिए आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न आएगा। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हृदय और रक्त वाहिकाएं मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है? द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स a part of which system of the human body? और आपके ऑप्शन है ये: A circulatory, B respiratory, C skeletal या D digestive। परिसंचरण, B श्वसन, C कंकाल या D पाचन। सर प्लीज लॉक ए सर्कुलेटरी सिस्टम सर। ए सर्कुलेटरी के लिए कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। 40,000 रुपए आ गया। हार्ट और ब्लड वेसल्स के अलावा खून जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मुख्य कार्य पूरे शरीर में मांसपेशियों, टिश्यूज और अंगों को ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन्स प्रदान करना है। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न आएगा, मूल्य है 80,000 रुपए। और 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर सिमरन जी ये रहा। महाभारत में कृपा और कृपि किस तरह संबंधित थे? इन द महाभारत व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन कृपा एंड कृपि? ऑप्शन सुनिए: ए मदर एंड सन, मां पुत्र, बी ब्रदर सिस्टर, भाई बहन, सी फादर डॉटर, पिता पुत्री या डी आंट नेव्यू, चाची भतीजा। सर मुझे ब्रदर एंड सिस्टर लग रहे हैं, लेकिन मेरा थोड़ा माइथोलॉजी वीक है। मैं यहाँ पे ऑडियंस पोल लेना चाहूंगी। शांत हो जाइए टिकटिकी जी, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। इनकी लाइफलाइन अब अंकित हो गई। ऑडियंस वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। बी ब्रदर सिस्टर को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है जनता ने। सर आई विल गो विद ऑडियंस, ब्रदर एंड सिस्टर। जाएंगे उनके साथ? जी सर। बी ब्रदर सिस्टर पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। क्या बात, वाह। कृपा और कृपि जुड़वा संतानें थी। शांतनु ने दया करके उन्हें अपने पास रख लिया था, इसलिए उनका नाम कृपा और कृपि पड़ा। वेल प्लेड सिमरन जी। हालांकि आपके मन में जो उत्तर था वो सही था। कई बार मन में जो बात आती है उसको
मार देना चाहिए, है ना? ओके, ऑलराइट सिमरन जी, चलिए आगे चलते हैं। 8 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। ये आ रहा है नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए का, और वो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि 2024 में श्री प्रेम सिंह तमांग लगातार दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? In 2024, Shri Prem Singh Tamang became the chief minister of which state for the second consecutive term? Options सुनिए: A. मिजोरम, B. अरुणाचल प्रदेश, C. उड़ीसा या D. सिक्किम। उड़ीसा के नहीं हैं, रामचरण मांझी जी हैं। अरुणाचल प्रदेश के पेमा खंडू जी हैं। सिक्किम में मिस्टर गोले हैं अभी। 35 सेकंड बचे हैं। अगर आपके मन में कोई संदेह है तो आपके पास 2 लाइफलाइन है। सर, आई विल गो विद द लाइफलाइन। लाइफलाइन, शांत हो जाइए। 26 सेकंड बचे हैं, 2 लाइफलाइन बची हुई हैं आप। सर, वीडियो अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड लाइफलाइन अंकित कर दी जाए। सिमरन जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रही थी, वो है ये: गौरव बिलथरिया है, रिजवान है और मोहम्मद सुहेल। सर, आई विल गो विद मोहम्मद सुहेल। मोहम्मद सुहेल, ऑलराइट। कंप्यूटर महाशय, वीडियो कॉल लगाया जाए मोहम्मद सुहेल का। ये मित्र हैं आपके? जी सर। ये आपके साथ काम करते हैं? मोहम्मद सुहेल, नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। जी भाई साहब, सिमरन बजाज जी हमारे सामने हॉट शीट पर पधारी है। या आई होप शी इज प्लेइंग वेरी वेल। यस, और एक प्रश्न का उत्तर आपसे मांग रही हैं, तो उनकी मदद कीजिए आप। ओके सर। ऑलराइट, ओके सर। तैयार हो जाइए। अगली आवाज है सिमरन जी। सिमरन जी, आपका समय शुरू होता है अब। तो 2024 में प्रेम सिंह तमांग किस स्टेट के सेकंड टर्म के चीफ मिनिस्टर बने हैं? 2 बार बन चुके हैं। 2024 में प्रेम सिंह तमांग became chief minister of which state for second consecutive term? Your options are Mizoram, Arunachal Pradesh, Sikkim, Odisha. Prem Okay, Singh. can I see the screen? Can you repeat the question in English? Mizoram, Arunachal Pradesh, Odisha, Sikkim. In Question. 2024, Prem Singh Tamang became the chief minister of which state for second consecutive term? Prem Singh Tamang. Okay, Prem Singh Tamang. Okay. Options? Oh. समय निकल गया, उत्तर नहीं दे पाए। अभी भी आपके पास एक लाइफलाइन बची हुई है डबल डिप की। अगर आपके मन के अंदर 2 ऑप्शंस ऐसे हैं, तो आपको मालूम है डबल डिप में आपको 2 अवसर मिलते हैं उत्तर देने के लिए। So I'll go with double dip. डबल डिप लाइफलाइन को अंकित किया जाए। अपना पहला उत्तर बताइए। So first option will be D. Sikkim. डी सिक्किम पे ताला लगाया जाए। कहां सोच रही थी आप सिक्किम? नहीं, ऐसे मुंह चिढ़ाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही उत्तर दिया इन्होंने। क्या वेल प्लेड सिमरन जी, क्या बात है। आपके मन में शायद पहले आया भी था सिक्किम। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के नेता श्री प्रेम सिंह तमांग रीनॉक निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं और विधानसभा चुनावों में एसकेएम ने 32 में से 31 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत प्राप्त की। अच्छा, अब इसमें तरसने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी 2 लाइफलाइन चली गई, लेकिन उसका उत्तर आपको मालूम था। Yes, है कि sir. नहीं? Yes, कोई sir. बात नहीं, आगे चलते हैं। ये है 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए का। ये इस मौके पे चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। अगर आपने इसका सही उत्तर दे दिया तो 3,20 निश्चित रूप से आज आप यहां से ले जाएंगे। गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाइएगा 5वें प्रश्न पे, जिसका मूल्य है 10,000। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। कोई लाइफलाइन नहीं है। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
कोलंबिया में किसके उत्पादन के केंद्रों को शामिल करने वाले सांस्कृतिक लैंडस्केप को 2011 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था? द कल्चरल लैंडस्केप encompassing centers for producing what in Colombia was given UNESCO World Heritage Site status in the year 2011. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A wheat, B coffee, C tea, D sugar। गेहूं, कॉफी, चाय या चीनी? Sir, I have no clue about this. I would like to quit the game. इतनी जल्दी? Yes, sir. बिल्कुल नहीं मालूम इसका उत्तर? नहीं सर, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। एटलीस्ट कुछ तो लेके जा रही हूँ। खाली हाथ आई थी सर, कुछ तो लेके जा रही हूँ। I'd like to quit the game. Alright. तो मेरे महाशय बहुत जल्दी सिमरन जी ने तय कर लिया है कि वो क्विट करेंगी। हम आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। 1,60,000 रुपए आप जीत रही हैं और ये आपकी जीती हुई धनराशि हम डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा। ये नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, 1,60,000 और ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में इसी वक्त कि बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से गया है। बहुत बहुत बधाई आपको सिमरन जी। ऑलराइट, हमें अपनी दर्शकों को और जनता को बताना पड़ेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। किसी एक को गेस कीजिए। सर, कॉफी? बी कॉफी पे ताला लगाया जाए। कितनी बार कहा आपसे कि आपके मन में जो आए उसको बोल देना चाहिए। अगर आप खेलती तो ये बिल्कुल सही उत्तर होता। 3,20,000 रुपए जीत जाती हैं। कोई बात नहीं। कोलंबिया जो है वो कॉफी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। पहाड़ों से घाटी तक हर जगह ये उगाई जाती है और ये उनका एक मेजर एक्सपोर्ट आइटम है, कॉफी। सर, यहाँ आके पता लगता है कि अपने पे कितना कॉन्फिडेंस और लाने की जरूरत है। अब समझ में आया कि अपने, शायद जो अपने पे भरोसा था वो सबसे जरूरी था। बिल्कुल सही कहा इससे आपने। अच्छी सीख मुझे इस शो से और अच्छी सीख नहीं मिल सकती थी। बहुत 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 बधाई। बहुत अच्छे सोच विचार हैं आपके सिमरन जी। आपका वैवाहिक जीवन और भी सफल सुखद रहे। एक बार फिर तालियों के साथ इनका अभिनंदन और आपको बधाई लेते हैं। थैंक यू सो मच सिमरन। ये नहीं करते। ऑलराइट दिव्य सज्जनों, अब आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आप जानते हैं कि हो सकता है ये आज का आखिरी और अंतिम फास्टेस्ट फिंगर हो, इसलिए बहुत ध्यान से खेलिएगा। ऑलराइट कंटेस्टेंट्स, ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ही सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। रेडी कंटेस्टेंट्स? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शिक्षा के इन स्तरों को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट, अरेंज दीज लेवल्स ऑफ एजुकेशन एज वन यूजुअली अटेन्स देम। ओके? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए पीएचडी, बी बाल विहार, सी स्नातक, डी उच्च माध्यमिक। ए पीएचडी, बी प्री प्राइमरी, सी ग्रेजुएट या डी हायर सेकेंडरी। हो गया समय समाप्त। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसका सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है बी बाल विहार, फिर आता है डी उच्च माध्यमिक, फिर आता है सी स्नातक और अंत में है ए पीएचडी। ये सही क्रम है BDCA। इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। जिन्होंने सही जवाब दिया सबसे कम समय, जयंत कुंदुले। बैठिए बैठिए, आइए आइए। बैल से मिल लो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल मिल लीजिए आप।
चलाइए। नाम क्या है उनका? मेरा बहन का नाम है शिखा दुले। शिखा दुले जी, आपको प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सर 4 दिन से सर कोशिश कर रहा हूँ। जी जी तो सर उम्मीद सब खो दिए ने। जी जी। लेकिन मेरे बहन बोला था सर अब दादा एक मौका मिलेगा तो सर कर लेगा। मेरे बहन के लिए मैं इधर आ गया। मेरा नाम जयंतो दुले, मैं वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव आगाई से हूँ। मेरे परिवार में मेरे मम्मी, मेरे पापा और एक छोटी सी बहन है। मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं अभी वेस्ट बंगाल में टीचर बनने के लिए जो परीक्षा होती है उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। मेरा पापा एक शॉप चलाता है जो गांव में उसको मुदी खाना कहता है बंगाली में। उससे महीने में 4 से 5 हज़ार ही इनकम होता है। इसमें हमारा और मेरा बहनों के पढ़ाई के लिए और घरों के बाकी कामों के लिए पैसा सब खर्च हो जाता है। मेरा घर तो मिट्टी का बना हुआ है जो 30 साल पुराना हो गया है। घर में बाथरूम नहीं है। सिर्फ मेरे घर में नहीं, गांव का किसी भी घर में बाथरूम नहीं है। इसीलिए हर उसके काम के लिए तालाब में सबको जाना पड़ता है। जिस तालाब में जानवर भी नहाते हैं, औरत भी नहाते हैं, पुरुषों भी नहाते हैं, वो एक साथ सब घर का काम भी उधर ही करता है। इससे तालाब में बहुत ही गंदगी मचती है जिससे लोग बीमार पड़ता है। उस तालाब में मेरा माँ और बहन भी जाता है तो मुझको बहुत ही बुरा लगता है। जो औरत होकर जो तालाब में नहाता है, खुले में नहाते हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगते हैं जब खुले में नहाती हो। जब बारिश होती है बहुत गंदी बदबू आती है। मेरे मम्मी को तो आदत हो गई है तालाब में नहाने में, लेकिन मेरे छोटी बहन जब तालाब में नहाते हैं तो मुझको बहुत ही शर्मिंदगी होती है कि उसका बड़ा भाई होकर मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सका। ऐसा नहीं है जो गांव वाले का पास पैसा नहीं है, किसी किसी के पास पैसा है, लेकिन वो नहीं समझते हैं कि घर में बाथरूम होना बहुत ज़रूरी है। मुझे मेरे गांव के लोगों की सोच बदलनी है। यहाँ पे जागरूकता बढ़ाना है। आज मैं कुछ भी नहीं हूँ, इसीलिए गांव वाले मेरे बात नहीं मानते, लेकिन मैं उस मकान तक पहुँचना चाहता हूँ जिससे मेरे बात कोई सुने। जयंत, तो आपकी बात सुनकर दुख होता है, आश्चर्य भी होता है कि हमारे भारतवर्ष में कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहाँ पर ये जो आम सुविधाएं हैं सबके लिए, जनता के लिए, वो नहीं है। कई ऐसे अभियान हमने शुरू किए हैं जहाँ पर हम गांव-गांव में जाकर के लोगों के लिए इस तरह के शौचालय बनवा रहे हैं। वो हाइजीन को लेकर बीमारी न फैले इसकी वजह से हमने उस बात को ज़्यादा अहमियत दी। लेकिन जो बात आपने कही कि आपकी माताजी और आपकी छोटी बहन जो है उनको खुले में नहाना पड़ता है, ये बहुत ही दर्दनाक बात है और शर्मनाक भी है। एक बार मैंने देखा, मैं जब कॉलेज में जा रहा था तालाब के बीच में 2 लड़के छुप छुप के देख रहे थे। वो जब लड़के लोग नहाते हैं वो मुझको देखकर थोड़ा मुस्कुरा ये कर दिया। वो क्या होता है आपको टिटकिरी कहता है बंगाली में, टिटकिरी कर दिया और मुझको देखकर शर्म ही आ गया। लेकिन मैं जब मेरे बहन को देखा उसके बाद इसे बहुत सारा चोट लगता है। जी, जब लड़की लोग नहाते हैं छुप छुप कर लड़के लोग देखते हैं खुले में, सर बहुत दुख होता है। सर कितना लगेगा एक शौचालय बनाने में? शौचालय बनाने में 40 से 50 हज़ार में हो जाएगा। 40-50 हज़ार। 40-50 हज़ार। ओके जयंत भाई साहब, आप आज यहाँ से निश्चिंत होकर के जाइए कि आप भले कितना ही जीतें या ना जीतें, हम अपनी ओर से देखेंगे कि कम से कम आपके घर में एक शौचालय अवश्य बने।
और जयंतदा, अब आपका ध्यान जो है खेल के ऊपर आ जाना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप यहाँ अपने बल पर यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं, ताकि जो आपने बात की कि लोग आपकी बात सुनते नहीं हैं, वो आपको इज्जत से देखें और आपकी बात सुने और उसको माने। हैं? ऑलराइट, शिखा जी प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। ओके जयंतदा, रूल्स तो आपको पता ही है, काफ़ी देर से आप यहाँ बैठे हुए हैं और इसको हम दोहराएंगे नहीं। 3 लाइफलाइंस हैं आपके, इसके बारे में बता दें। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, फिर आता है वीडियो कॉल अ फ्रेंड और उसके बाद डबल डिप। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 1000 रुपए के लिए आपके सामने आ रहा है। ये एक तस्वीर दिखाएंगे आपको और उस पर यह प्रश्न निर्धारित है। प्रश्न को सुनिए पहले। इनमें से किसमें आमतौर पर लकड़ी ईंधन का उपयोग होता है? द फ्यूल यूज्ड इन विच ऑफ दीज इज यूजुअली वुड? इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन डी। इनमें से किसमें आमतौर पर लकड़ी ईंधन का उपयोग होता है? सर इमेज ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। इमेज ऑप्शन डी पे कह रहे हैं ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये आपने जो तस्वीर देखी ये एक चूल्हे की तस्वीर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 2000 रुपए। इनमें से कौन सी संख्या 3 और 5 दोनों से पूरी तरह विभाजित होती है? Which of these numbers is fully divisible by both 3 and 5? ऑप्शन सुनिए। A 15, B 10, C 12, D 8। 15, 10, 12 या 8? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए 15। A 15 पे ताला लगाने के लिए कह रहा है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तीसरा प्रश्न आ रहा है, 3000 रुपए इसका मूल्य। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्रिकेट में इनमें से कौन खेल के दौरान गुगली का उपयोग करता है? इन क्रिकेट हु अमंग दीज यूजेस अ गुगली ड्यूरिंग प्ले? ऑप्शन सुनिए। ए विकेट कीपर, बी अंपायर, सी स्पिनर या डी फील्डर? विकेट कीपर, अंपायर, स्पिनर या फील्डर? गुगली का उपयोग। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी स्पिनर। सी स्पिनर पे ताला लगाने के लिए कह रहा है। बिल्कुल सही जवाब आपका। ये भी 3000 रुपए जीत गए आप। आ रहा है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस भगवान को अक्सर एक जंगली जानवर की खाल पहने हुए दिखाया जाता है? Which of these gods is often depicted wearing the skin of a wild animal? ऑप्शन सुनिए। ए लॉर्ड इंद्र, भगवान इंद्र, बी लॉर्ड शिव, भगवान शिव, सी लॉर्ड ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा या डी लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी लॉर्ड शिव। लॉर्ड शिव कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया यार। कभी कभी आपने देखा होगा, हाँ देखा, वो बाघ की खाल पहने हुए शिव जी दर्शाए जाते हैं। ओके, तो हम उम्मीद कर बिल्कुल, यानी अब समय आ गया है आज के सवाल का। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। ये गाड़ी महाराष्ट्र चल पड़ी है। नमस्कार अमित जी, मेरा नाम नीता परियानी है और मैं अहमदाबाद की निवासी हूँ। मेरा प्रश्न है, जून 2024 में बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर कहाँ खोला गया? आपके ऑप्शंस है ए पटना, बी राजगीर, सी गया, डी बक्सर। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। कमेटी जी बताइए कि विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर क्या है? नंबर 45 45 आपका है। अरे वाह, आपकी बहन का है नंबर वो।
बहुत बहुत बधाई आपको। छोटी सी भेंट है आपके लिए, हम चाहेंगे कि इसे आप लें। प्लीज पास कीजिए। बहुत बहुत बधाई आपको। अरे एक मिनट ठहर जाइए शिखा जी, सही उत्तर तो बताइए। बी। बी राजगीर। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वेल डन। एक बात बताओ सर, जी जी। मेरे मोहल्ले में मेरा बहन पहले है जो एमए कर रहा है मेरे मोहल्ले में। वो भी सर टीचर होने का ख्वाब देखता है, टीचर होने का। बहुत बहुत बधाई आपको। जल्दी से आप सफलता प्राप्त कीजिए। अब आएगा पांचवा प्रश्न। ये एक ऑडियो प्रश्न है। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गीत के गायक को पहचाने। एक आपको गाना सुनाया जाएगा। आइडेंटिफाई द सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग। कैन वी हियर द सॉन्ग प्लीज? ऑलराइट, ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए कुमार सानू, बी अरमान मलिक, सी शाहिद मल्ल्या, डी पंकज उधास। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए कुमार सानू। ए कुमार सानू पे कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। ताली पहले से ही बज गई है। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 10,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। ये गाना जो है ये फिल्म दम लगा के हईशा से है। इसे कुमार सानू जी ने और साधना सरगम जी ने गाया। संगीत अनु मलिक जी का था और बोल वरुण ग्रोवर के हैं ये। ओके, समय आ गया अब यहां पर सुपर सवाल का। एक प्रश्न आएगा जिसका शीर्षक है सुपर सवाल। समय की कोई पाबंदी नहीं है, आपको कोई ऑप्शंस नहीं मिलेंगे और आपको उसका उत्तर देना होगा। अगर आपका उत्तर हो गया सही तो आपके पास एक सुपर पावर आएगी जिसका नाम है दुगनास्त्र। तो कंप्यूटर महाशय, सुपर सवाल पेश किया जाए। एस जेसबी की पुस्तक द आयरन मैन ऑफ इंडिया किस स्वतंत्रता सेनानी पर आधारित है? ऑन विच फ्रीडम फाइटर इज द बुक द आयरन मैन ऑफ इंडिया बाय एस जेसबी बेस्ड? सर मेरा आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे हैं इसका उत्तर होना चाहिए। इज द राइट आंसर। सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो आपके पास अब एक सुपर पावर आ गया है जिसका नाम है दुगनास्त्र। बहुत जोर से आवाज आया। हाँ सर, बहुत जोर से डरा दिया सर। तो आप अभी एक शिष्य बने हुए हैं और किस बात की तैयारी कर रहे हैं? हमारा वेस्ट बंगाल में जो शिक्षक भर्ती के लिए जो एग्जाम होता है उसी के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। उसमें क्या मिलेगा उसके बाद आपको? हाई स्कूल में नौकरी मिल सकता है, 11 और 12 स्टैंडर्ड में। ओके। स्कूलों में। आप केवल एक शिक्षक ही क्यों होना चाहते हैं, टीचर ही क्यों होना चाहते हैं आप? सर टीचर समाज का सर बहुत बड़ा हिस्सा है। एक बच्चे से लेकर तैयार करता है पूरे जीवन तक एक बालक को, एक स्टूडेंट को। इसीलिए टीचर बनना सर मुझके लिए बहुत ही गर्व का बात होगा। सर वो छोटे छोटे बच्चे से ही आगे जाकर देश बनता है। जी जी, वाह, बहुत अच्छी बात कही आप। शिक्षा तो एक अच्छी बात होती ही है, लेकिन बहुत सी चीजें जो आपके गांव में नहीं हो रही हैं, आपके प्रति उनको इज्जत होगी, वो बहुत अच्छी बात है। ऑलराइट, आ रहा है अब आपके सामने छठा प्रश्न। मूल्य है इसका 20,000 रुपए। यहां पर आप देखिए, अब दुगनास्त्र जो है वो शुरू हो गया है। पढ़ते पढ़ते अगर आपको लगे कि बिना लाइफलाइन के इसका उत्तर मैं दे सकता हूं,
तो उसको मार दीजिएगा। ओके सर। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा वर्ष भारत में ब्रिटिश राज के दौरान था? Which of these was a year during the British Raj in India? आपने बजर नहीं दबाया, समय समाप्त हो गया। ऑप्शंस है ए 1950, बी 1869, सी 1499, डी 1600। इनमें से कौन सा वर्ष भारत में ब्रिटिश राज के दौरान था? 1950, 1869, सी 1499, डी 1600। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी। बी ऑप्शन 1869, 1869 पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। ब्रिटिश राज जो था वो 1858 से लेकर के 1942 तक रहा और उनकी अवधि थी जब भारतीय सब कॉन्टिनेंट पर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल था। महात्मा गांधी का जन्म जो है वो 1869 में हुआ था और उसके बाद तो हमको बाकी की कथा मालूम ही है। मान्यवर 20,000 रुपए आपने जीत लिए। सातवां प्रश्न आएगा। सातवां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या हड्डी और दांतों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है? Which of these is important for bone and teeth health? ऑप्शन रख रहा हूं आपके सामने। ए लेड, बी आर्सेनिक, सी कैल्शियम, डी मर्करी। ए सीसा, बी आर्सेनिक, सी कैल्शियम या डी पारा। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी कैल्शियम। सी कैल्शियम पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब। वेल डन। अन्य मेटल्स की अधिकता मानव शरीर के लिए टॉक्सिक मानी जाती है, लेकिन कैल्शियम जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मान्यवर 40,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। आपने कहा था कि आपके यहाँ एक शौचालय बनाने में कम से कम 40,000 रुपए लग जाते हैं, तो आज आपकी जीत जो है वो जा करके एक शौचालय बना सकती है आप अपने गांव में। ये बहुत ही अच्छी बात है। अब आएगा आठवां प्रश्न। अभी तक आपने दुगनास का इस्तेमाल नहीं किया है। आठवां प्रश्न 80,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मार्च 2024 में किस भारतीय राज्य में अहोम योद्धा वीर लचित बोरफुकन की 125 फुट प्रतिमा का अनावरण किया गया? A 125 foot tall statue of Veer Lachit Borphukan, an Ahom warrior, was unveiled in which Indian state in March 2024? A. Meghalaya, B. West Bengal, C. Sikkim, D. Assam. ए मेघालय, बी पश्चिम बंगाल, सी सिक्किम या डी असम। सर मैं लाइफलाइन लूंगा। लाइफलाइन। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। आपकी तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी लेंगे? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ऑलराइट, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है और आपका समय शुरू होता है अब। डी असम सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है 58%। 34% मिला है मेघालय को, 2% और 6% दिया है बी और सी को। क्या करेंगे? सर मेरा ध्यान इधर ही जा रहा था। जा रहा था आपका ध्यान उधर? हाँ सर डी असम को लॉक किया जाए। डी असम पे ताला लगाया जाए।
And the audience is absolutely right. Well done. वीर लचित बोरफुकन जो हैं वो 17वीं सदी में अहोम सेना के सेनापति थे और उन्होंने ब्रह्मपुत्र के तट पर मुगलों से युद्ध किया था। ये मूर्ति असम के जोरहाट में स्थित है। जोरहाट में स्थित है। अब केवल 2 आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, अवसर मिल गए हैं कि आप बजर को दबा सकें। ठीक है, आ रहा है नवा प्रश्न, 1,60,000 रुपए। नवा प्रश्न आपके सामने ये रहा। वो नदी और जिस राज्य से वो निकलती है कि इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है? Which of these pairs of rivers and the states from which they originate is incorrectly matched? ऑप्शन सुनिए। ए कृष्णा महाराष्ट्र, बी महानदी गुजरात, सी गोदावरी महाराष्ट्र या डी कावेरी कर्नाटक। कृष्णा नदी महाराष्ट्र, बी महानदी गुजरात, सी गोदावरी महाराष्ट्र या डी कावेरी कर्नाटक। कृष्णा तो होगा। कौन सी जोड़ी गलत है? गोदावरी महाराष्ट्र, शायद कावेरी। गुजरात। सर लाइफलाइन लूंगा। लाइफलाइन, शांत हो जाइए। 2 लाइफलाइन बची है आपकी, वीडियो कॉल अ फ्रेंड या डबल डिप। सर डबल डिप लूंगा। डबल डिप लेंगे। ऑलराइट, डबल डिप को अंकित कर दिया जाए। अब जयंत दुले जी आपके पास अवसर है 2 उत्तर देने का। पहला उत्तर बताइए। सर ऑप्शन बी महानदी गुजरात। बी महानदी गुजरात कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ओके, आगे चलते हैं। यह है 3,20,000 रुपए का। इस मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये आखिरी प्रश्न है जहां आप अपने दुगुनास्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। अभी तक आपने नहीं किया है। 1,60,000 सर मेरे जिंदगी में बहुत सारे मायने रखते हैं। जी, सर जी। मेरा पापा सर महीने से 4 से 5 हजार ही कमा लेता जी है। हाँ, जी हाँ। सर ये बहुत ही सर मायने रखते हैं, इसलिए मैं थोड़े नर्वस हो रहा हूँ दबाने से। नहीं, कोई बात नहीं। वो दबाने से कुछ ज्यादा नहीं होगा, या तो दुगुनात रहेगा या नहीं रहेगा। हाँ। लेकिन खेलने का जो अवसर है आपके लिए नहीं। वो नहीं जाएगा। आप खेल सकते हैं और आगे। ठीक है, कुछ एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपके पास, वीडियो कॉल अ फ्रेंड की। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। श्री पीवी नरसिम्हा राव के साथ भारत के किस अन्य पूर्व प्रधानमंत्री को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया? दुगुनास्त्र ने दबा दिया है। दुगुनास्त्र इस्तेमाल करने का एक मौका लेने पर लाइफलाइन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। Along with Shri P.V. Narasimha Rao, which other former Prime Minister of India was awarded the Bharat Ratna in 2024? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए श्री चौधरी चरण सिंह, बी श्री लाल बहादुर शास्त्री, सी श्री राजीव गांधी या डी डॉक्टर मनमोहन सिंह। सर प्लीज लॉक ऑप्शन है श्री चौधरी चरण सिंह। श्री चौधरी चरण सिंह पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। Well played in the right answer. सर खड़े होकर के आपको बधाई दे रहे हैं सब। वेल प्लेड सर, वेल प्लेड। सबसे पहले तो आपके लिए एक चेक लिख के दूंगा मैं आपको। ₹3,20,000 का चेक।
मान्यवर, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। न केवल इसलिए कि आपने दूसरा पड़ाव पार कर लिया है, 3:20 मिल गया है, लेकिन क्योंकि आपने सही दुगनास्त्र का उपयोग किया, आपको बोनस में 3,20,000 रुपए और मिलेंगे। और वो 3,20,000 रुपए जो बोनस के हैं, अभी अभी तुरंत डिजिटली ट्रांसफर कर दूंगा। जयंत दुले अकाउंट नंबर 3,20,000 रुपए कंफर्म किया। ये बोनस के 3,20,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में चले गए अभी इसी वक्त। শিখা জি, কেমন আপনি? ভালো তো? ভালো আছে, আপনি ভালো আছেন? আমি খুব ভালো। বাঙালি একটু একটু জানি, বেশি জানি না। ঠিক আছে? Alright. ओके सर। सुंदर बांग्ला बोलছেন স্যার, আপনি सुंदर बांग्ला बोलছেন। तो आज शिखा जी आपके भाई साहब वापस जाएंगे धनराशि लेकर के। इतनी धनराशि है कि पूरे गांव में 10-20 शौचालय बनवा देंगे। तो क्या करना चाहेंगे इस धनराशि का? सर मेरा पापा का छोटा सा किराने का दुकान है, मैं उसको चाहूँगा मेरे पापा का दुकान और बढ़ाया जाए। यही सर मैं मम्मी पापा का पूरा दे दूंगा सर। जी जी, उनको देंगे आप। वाह। और जयंत दुले जी, अब आ रहा है आपके सामने सुपर संदूक। सुपर संदूक के बारे में तो आप जानते हैं। कौन सी भाषा में प्रश्न डालूं आपके सामने? सर हिंदी में। हिंदी में। ऑलराइट, लेट्स प्ले सुपर संदूक। जयंत दुले जी, आपका समय शुरू होता है अब। त्रिवेणी संगम कितनी नदियों के संगम को दर्शाता है? 2, 4, 6, 3। 3। करेक्ट। नेक्स्ट। इनमें से क्या एक प्रकार की दाल नहीं है? मूंग, चना, तूर, तुलसी। तुलसी। करेक्ट। नेक्स्ट। श्री भूपेंद्र पटेल किस राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश। गलत। नेक्स्ट। इनमें से किस फिल्म में ऋतिक रोशन है? स्वदेश, बाजीगर, सुपर 30, दिल चाहता है। सुपर 30। करेक्ट। नेक्स्ट। हल्दी घाटी किस श्रृंखला में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? अरावली, हिंदुकुश, विंध्य, नीलगिरी। अरावली। बिल्कुल सही। क्रिकेट में डक पर आउट होने वाले बल्लेबाज के कितने रन बनाए हैं? 0। करेक्ट। नेक्स्ट। समुद्र तट पर्यटन पर जाने के लिए आप इनमें से किस स्थान पर जाएंगे? लक्षद्वीप, लद्दाख, लॉन्गलेंग, लोनावाला। लोकसद्वीप। लक्षद्वीप। करेक्ट। नेक्स्ट। वर्ष का 100वां दिन किस माह में पड़ेगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। पास। पास। नेक्स्ट। तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने की थी? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। गलत। नेक्स्ट। इनमें से किस पर सामान्यतः अंतिम तारीख छपी होती है? मतदाता पहचान आधार। पत्र, आधार कार्ड। क्या कहा आपने? आधार। गलत। भाई साहब, समय समाप्त हो गया है। हाँ सर। आपने 6 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। 60,000 रुपया आप जीत गए हैं। और आप चाहें तो ये 60,000 आपके बैंक में जमा कर दें, या अगर आप चाहें तो आपकी खोई हुई कोई लाइफ लाइन आप फिर से जीवित कर सकते हैं। सर मैं अपना लाइफ लाइन जीवित करना चाहता हूँ, ऑडियंस को। ऑडियंस को लाइफ लाइन को फिर से ये जीवित करना चाहते हैं, उसको अंकित कर दिया जाए। और जयंत दुले जी, आपकी अब 2 लाइफ लाइन हो गई हैं, ऑडियंस पोल, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। इसी के साथ इन्होंने इस महत्वपूर्ण पड़ाव और सुपर संदूक को बड़ी ही खूबसूरती से पार कर लिया है। जयंत जी, आगे चलते हैं। अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न। मूल्य है इसका 6,40,000 रुपए। ये लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है। दुर्भाग्यवश अगर गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। 11वां प्रश्न, 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित है। 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या इसरो के पंखों वाले रीयूजेबल प्रक्षेपण वाहन का नाम है? Which of these is the name of ISRO's winged reusable launch vehicle? ऑप्शन सुनिए। A, ब्रह्मास्त्र। B, पुष्पक। C, कपिध्वज। D, ऐरावत। समय ही समय आपके पास।
लीस्ट स्ट्रेस पे हैं आप, 2 लाइफलाइन है आपके पास। सर ये मैं पढ़ा हूँ, शायद पुष्पक होगा। अभी शायद बना है, पढ़ा हुआ मैंने, जो पुष्पक रथ थे रामायण के अनुसार, इसी तरह एक बनाया है इसरो ने, नाम शायद ए पुष्पक है। सर पूरा कॉन्फिडेंस तो सर पुष्पक के साथ जा रहा है। सर पुष्पक का ताला लगा। पुष्पक, बी पुष्पक कह रहे हैं, ताला लगाया जाए इस पे। बिल्कुल सही जवाब दिया है इन्होंने। 6,40,000 रुपए आपने जीत लिए हैं भाई साहब। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल से लॉन्च के लागत में कमी आएगी और आने वाले वर्षों में अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन को आगे बढ़ने में ये सहायता मिलेगी। पुष्पक कुबेर का प्रसिद्ध उड़ने वाला वाहन है। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। क्या बताएं आपके बारे में जयंत कपूर जी? सर एक और बात है सर, एक जी जी सर, हमारे इधर बंगाल में सबसे बड़ा एडुकेटर है विद्यासागर जी। हमारा निकनेम है ईश्वर। इसीलिए मुझको सब लोग चिढ़ाते थे। विद्यासागर में पढ़ाई में अच्छा था छोटा से, इसीलिए सब लोग मुझको विद्यासागर कहकर चिढ़ाता था सर। सर बहुत दुख होता था सर। अभी इस मंच पर आकर सर मैं साबित कर दिया सर। बहुत बहुत बधाई आपको। साबित कर दिया आपने। जितने लोग आपको गांव में चिढ़ा रहे थे, सर, आपकी बात नहीं सुनना चाह रहे थे, वो झुक झुक करके आपको प्रणाम करेंगे। जो लोग मुझको चिढ़ाते थे हमारा मोहल्ला में, इसमें जो धनराशि जीत कर जाऊंगा, उसमें जो मेरे साथ चिढ़ाते थे उसको पढ़ाई के लिए पूरा खर्चा सर मैं दूंगा। अरे वाह, क्या बात है। कोई भी दिक्कत होगा सर पढ़ाई के लिए, मैं पूरा मोहल्ला बहुत में बड़ी पूरा बात सपोर्ट कह दी करूंगा। आपने, बहुत बड़ी बात कह दी। जयंत दुले जी, हमारी शुभकामना है आपके पास। थैंक आप यू। बहुत ही नेक इंसान हैं और जो नेक इंसान होता है उसके ऊपर नेकी हमेशा बसी रहती है। अब आ रहा है आपके सामने 12वां प्रश्न। इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। अभी तक तो नो रिस्क प्रश्न था 6,40,000 वाला। अब ये 12वां प्रश्न जो है, यदि सही हो गया तो आपको मिलेंगे 12,50,000। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित है। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वर्धा में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित सेवाग्राम आश्रम की भूमि किस व्यवसायी ने दान में दी थी? Which businessman donated the land in Wardha where Mahatma Gandhi set up his सेवाग्राम आश्रम? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए जमनालाल बजाज, बी दोरबजी टाटा, सी घनश्याम दास बिरला, या डी द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर तो नहीं होगा, ये हमारा बंगाल से आता है। जमनालाल बजाज और दोरबजी टाटा। जमनालाल, मेरा पूरा फीलिंग तो जमनालाल बजाज पे जा रहा था, ये पढ़ा है। घनश्याम दास बिरला भी हो सकता है। सर मैं लाइफलाइन लूंगा। ओके, कौन सी? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस आपकी बारी आ गई और आपका समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है जमनालाल बजाज को 54%। 27, 8 और 11 मिले हैं बाकी 3 को। क्या कीजिएगा? सर मेरा फीलिंग भी उधर जा रहा था, मैं पढ़ा है। सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहता हूँ। ऑडियंस के साथ जाएंगे। जमनालाल। अधिकतर ऑडियंस 54% जनता कह रही है ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी।
बताना यह है कि ये बिल्कुल सही उत्तर है। Well played, audience. क्या बात है, well done. 12,50,000 रुपया जयंत दुले जी ने जीत लिया है। जमनालाल बजाज गांधी जी के अनुयायी थे और उन्होंने गांधी जी को वर्धा आमंत्रित किया, जहां उनके पास स्वास्थ्य लाभ के लिए एक भूमि थी। सेगांव नामक गांव में उन्होंने गांधी जी को आश्रम बनाने के लिए भूमि देने की पेशकश की, जिसका नाम सेवाग्राम रखा गया। जमनालाल बजाज, मान्यवर 12,50,000 रुपए। आपको क्या लग रहा है कि आपको 25 लाख रुपए आज मिल जाएगा कि नहीं? ऑलराइट, अब इनके सामने आएगा 25 लाख रुपए का प्रश्न। एक लाइफलाइन बची है वीडियो कॉल फ्रेंड। 13वां प्रश्न आ रहा है 25 लाख रुपए का। अगर आपको सही उत्तर ना मालूम हो, क्विट कर जाइएगा। 12,50 आप जीत रहे हैं। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए। जयंत दुले जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस संस्थान का आदर्श वाक्य आ सेतु हिमाचलम है, जो कन्याकुमारी से हिमालय तक को दर्शाता है? Which of these institutions has the motto A Setu Himachalam, which signifies from Kanyakumari to Himalaya? Options ये रहे आपके सामने। A, Supreme Court of India. B, Indian Railways. C, Archaeological Survey of India. D, Survey of India. A, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय। B, भारतीय रेल। C, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। D, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। सही उत्तर देंगे आपको 25 लाख। गलत आपको गिरा देंगे नीचे 3,20,000 रुपए। एक लाइफलाइन अभी भी बाकी बची। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। किसी भी समय आप गेम क्विट कर सकते हैं। सर मैं वीडियो कॉल लाइफलाइन लूंगा। लाइफलाइन यूज करेंगे? ऑलराइट। वीडियो कॉल अ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसको अंकित किया जाए। जयंत दुले जी, आपने 3 नाम दिए थे, ये हैं उनके नाम। अभिषेक गुप्ता, शुभ्रनील पान और सत्यकी विश्वास। किनसे बात करना चाहेंगे? सर शुभ्रनील पान जी को फोन किया जाए। शुभ्रनील पान को फोन लगाया जाए। कंप्यूटर महाशय, शुभ्रनील पान को वीडियो कॉल लगाया जाए। शुभ्रनील, प्रणाम करता हूं आपको। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार शुभ्रनील जी, हमारे सामने आपके मित्र जयंत दुले जी बैठे हैं। और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे, तो उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगे और उसके 4 ऑप्शन है A, B, C, D। फिर आपको उसका उत्तर देना है और 45 seconds to give the answer। ठीक বুঝলেন স্যার? হ্যাঁ বুঝেছেন, হ্যাঁ ঠিক আছে। অলরাইট জয়ন্ত, आपका समय शुरू होता है अब। এই ইনস্টিটিউশনের মধ্যে কোন ইনস্টিটিউশনের মোটো হচ্ছে আ সেতু হিমাচলম, ফ্রম কন্যাকুমারী টু হিমালয়া? এই 4টে ইনস্টিটিউশন বলছি তোমাকে, তার মধ্যে কোনটার মোটো হচ্ছে আ সেতু হিমাচলম? সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, সার্ভে অফ ইন্ডিয়া। কোন ইনস্টিটিউশনের মোটো হচ্ছে আ সেতু হিমাচলম, যেটা আমাকে বলতে পারো যে কন্যাকুমারী টু হিমালয়া এটা বোঝাচ্ছে? কোনটা? ইন্ডিয়ান রেলওয়ে, সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, সুপ্রিম কোর্ট, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া। আমি এটা শিওর না, প্রথমত 45 सेकंड पूरे हो गए और वो उत्तर नहीं दे पाए। बीपीएससी का तैयारी कर रहा था, तो सर मैं रिस्क नहीं लूंगा सर। रिस्क नहीं लेना चाह रहे? क्विट कर लूंगा सर। क्विट करेंगे आप? अंतिम निर्णय आप? अंतिम निर्णय सर।
कमिटी महाशय जयंत दुले जी आगे नहीं खेलना चाह रहे हैं, ये क्विट करना चाहेंगे। अनुमति देते हैं हम आपको। आप 12,50,000 रुपए जीत रहे हैं, बहुत बहुत बधाई। और ये 12,50,000 रुपए हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे और 12 लाख कंफर्म किया और ये इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में चला गया 12 लाख। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। इस प्रश्न का हमें उत्तर देना पड़ेगा, किसी एक को गेस कीजिए। सर ऑप्शन ए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय। ए पे ताला लगाया जाए। नहीं, ये गलत है। सही उत्तर है सर्वे ऑफ इंडिया। समझ गया सर। सर्वे ऑफ भारतीय सर्वेक्षण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अधीन नेशनल सर्वे एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ये भारतीय सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है। इसकी स्थापना जो है 1767 में हुई थी, 1767 में। ऑलराइट, ठीक है एक सर, बार जो फिर भी बहुत बहुत बधाई बहुत सर, आपको। मेरे लिए और बहुत है सर। शिखा जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। खेल समाप्त हो गया है भाई साहब। बहुत बहुत बधाई हम आपको देना चाहेंगे। आपसे मिलके, आपकी बातें सुन करके, आपके विचारों को सुन करके हमें बड़ा गर्व हुआ। बहुत बहुत बधाई आपको।